हमीर देव जी का जो वंश था वो चौहान वंश था, चौहान थे। हमारे वंश का सिलसिला पृथ्वीराज चौहान के खानदान से मिलता है, ठीक है। तो बस चौहान खानदान से इनका ताल्लुकात थे। अब इसके बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं। हमीर जो थे, ऐसा कहा जाता है कि इनका जो हॉर्स था वो एक सीधी दीवार पर भी चढ़ जाता था, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ऐसी दी गई थी। हमीर देव जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध में कभी पीछे हटना नहीं सीखा। इनके बारे में बातें कही जाती हैं कि सिंह सुवन सत्य पुरुष वचन कदली फले न दूजी बार, तेल तिलैया हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सुवन सत्य पुरुष वचन कदली फले न दूजी बार। इसका मतलब है, सिंह सुवन का मतलब है कि शेरनी को शेर एक ही बार पैदा होता है, बाकी उसको चीता वीता पैदा होते हैं, शेर एक ही बार पैदा होता है। तो सिंह सुवन सत्य पुरुष वचन, और अगर कोई आदमी सच्चा है, उसने एक बार अगर अपनी जबान से कुछ कह दिया तो कह दिया, बातें नहीं ली जाती वापस। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो इनके बारे में यही कहा जाता है, सिंह सुवन सत्य पुरुष वचन कदली फले न दूजी बार, और तेल तिलैया हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और हमीर ने अगर एक बार कुछ कह दिया तो कह दिया। इनकी जो किताब है उसका नाम भी हमीर हट है, हमीर हट उसके लिए फेमस है, ठीक है। अब होता यह है बच्चे कि यहां पहला जब फेस हुआ तो हमीर देव जी इस बैटल को जीत जाते हैं, और हमीर देव जी के जो सैनिक है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, जो लोग होते हैं जो मर चुके होते हैं, उनको अपने भालों पर टांग लेते हैं कि ये लो प्रत्यक्ष के तौर पर। अब इनकी जो रानियां होती हैं, हमीर जी की जो रानियां होती हैं, वो महल में से टेलीस्कोप से देखती हैं, मतलब जो दूरदृष्टि यंत्र होता है, देखती है कि किसके झंडे ऊंचे। तो जो रानी वहां देखती हैं उनको दिखता है कि भाई जो एक आदमी है उसको उठाया हुआ है और अलाउद्दीन खिलजी का झंडा ऊंचा है। ऊंचा क्यों था? ऊंचा होने का कारण यह था क्योंकि भाले पे टांगे हुए थे यार आदमी, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का फ्लैग ऊंचा दिख रहा था। अब पहले जमाने में फोन तो होते नहीं थे कि हाँ जी वो कर दिया, क्या सिस्टम है, कर दिया काम, तो दूर से देख के ही पता लगता था। तो रानियों में यह भ्रम फैल गया कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत गई है। इस वजह से जितनी भी रानी थी हमीर देव के महल में, उन सभी ने क्या किया, आत्मदाह कर लिया, मतलब पानी में जौहर किया था। ये पानी में जौहर हुआ था यहाँ पे, तो जल जौहर किया, सारी रानियां मर गई। तो अब हमीर देव जी पर्सनल लेवल पर बहुत ज्यादा मेंटल पीस उनका खत्म हो गया कि यार बताओ, युद्ध जीतने के बाद भी मैं हार गया, दिक्कत हो गई। अच्छा, फिर अलाउद्दीन खिलजी पे आरोप लगाता है हमीर देव पर कि हमीर हमसे युद्ध जीता है क्योंकि हमारे किसी सैनिक ने गुस्ताखी करी है। हमारा कोई सैनिक जाकर हमीर देव से मिल चुका है, तो अगर हमीर देव हमारे उस सैनिक को हमें लौटा देंगे तो हम हमीर पर अटैक नहीं करेंगे। अब हमीर देव अपनी जुबान दे चुके थे, ठीक है, कि जो भी हमारे शरण में आएगा वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का हो, कहीं का हो, हम उसको शरण देंगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो बस हमीर देव मना कर देते हैं, बैटल होता है और यहाँ पे होता है ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये बच्चे यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी रही है, और रणथंबोर अटैक जो है जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपको पढ़ने को मिलेगा। RAS के लिए अगर आप पढ़ रहे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए पढ़ रहे हो, तो भी ऐसा ही बताया जाता है।